आज एक बहुत ही शानदार चीज़ काबिल ज़िक्र है और वो है इंडिया की बेहतरीन जीत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को ऐसा क्या हो गया कि पासा पलट गया, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें आज क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है और आज मैच का इख्तिताम होता है, इंडिया एक जीत अपने नाम करता है 295 रन्स की एक बड़ी लीड के साथ एक बड़ी जीत अपने नाम करता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान हारा भी है कल असल में एक मैच जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि अगर हम उसको देखते हैं तो वो भी उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच हार जाता है, भले वो DL पर गया है मैच, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर जिम्बाब्वे में खेल रही है और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी नए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, कुछ नौजवान हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो ज़्यादा तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो उनकी कारकर्दगी अगर आपके 60 के ऊपर 6 आउट हो जाते हैं या आप 90-95 अपराधी टीम आउट कर लेते हैं और फिर आप 200 करवा देते हैं, तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये खासी परेशान कुन सूरत हाल है कि आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर यहाँ पर हारते हैं, एक मैच DL पर भी गया है तो 6 विकेटें तो पाकिस्तान की गिर गई हैं और अभी लगभग 150 रन्स बाकी हैं पाकिस्तान के, जिस तरफ पाकिस्तान ने जाना है। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन है कि एक टीम जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जिसमें साइम अयूब भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, हारिस रऊफ़ भी उसमें खेल रहे हैं, तो पहले रन्स ज़्यादा हुए पाकिस्तान की तरफ से, फिर जब आप बैटिंग के लिए गए हैं तो आपके पास उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस आपकी नहीं रही हैं कि जिसकी तवक्को की जा रही थी और जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान 2020 से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं तो ये एक मरतबा 2020 में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर 2022 में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हारा और आप 2024 के अख्ताम पर भी आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक मैच में आपको नाकामी का सामना रहा है। तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से खासी परेशान कुन चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक़ BGT का है तो इसमें बिल्कुल एक मतलब से फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो उनकी आखिरी 2 सीरीज़ हैं उसको सामने रखते हुए उसी जो उनकी फतूहात हैं उसके तसलसल को बरकरार रखा है। अभी 4 मैचेस इसमें बाकी हैं। पहला मैच पर्थ में खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अगर कोई टीम पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका, बांग्लादेश या जो भी टीम यहाँ से जाती है वहाँ पर उनका पहला टेस्ट मैच पर्थ में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस होता है जिसको इंडियन, पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं या फिर श्रीलंकन हैं या फिर बांग्लादेश के हैं या जो वो लोग जो वहाँ पर नहीं खेलते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो इतने पेस एंड बाउंस को मैनेज करें। तो वो वहाँ से पहला टेस्ट मैच रखते हैं ताकि उसका मकसद यही होता है कि एक ऐसी कंडीशंस उनको पहले टेस्ट मैच में दी जाएं जिसके लिए वो आदी नहीं हैं। उसका मकसद ये होता है कि टेस्ट मैच जीतें, पर्थ में जीतने के बाद फिर उनको दूसरी जगह पर लेकर जाएं, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ मैचेस जीतने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर जो पर्थ में हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की तरफ से, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उन्हीं की जो दवाई है उससे ही इलाज किया है इंडिया ने उनका। और ये क्रेडिट है इंडिया टीम को कि जिसमें शुभमन गिल भी नहीं थे, जिसमें रोहित शर्मा भी नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, अब जिसमें चेतेश्वर पुजारा नहीं है टीम में, अजिंक्य रहाणे नहीं है, जो कि पिछली 2 जो सीरीज़ हैं उनमें इन खिलाड़ियों का बड़ा अहम किरदार रहा बैटिंग के शोबे में, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा के, पुजारा और रहाना से तो वो एक तरफ आगे निकल गए हुए हैं, उनके नए बल्लेबाजों की तरफ तवज्जो है ज़्यादा। उनकी अदम मौजूदगी में भी, अपने कैप्टन की मौजूदगी में भी, शुभमन गिल की मौजूदगी में भी, अदम मौजूदगी में भी और मोहम्मद शामी की अदम मौजूदगी में भी उन्होंने टेस्ट मैच को जीता है। और टेस्ट मैच के तमाम शोबे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको अब बाकी 4 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव होगा, बावजूद बजाय इसके कि जो मेहमान टीम है उसके ऊपर दबाव हो, ख़ुद ऑस्ट्रेलिया जो कि मेज़बान टीम है उसके ऊपर दबाव होगा। तो बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने खेल के तमाम शोबों में आउट क्लास किया। आप पहली इनिंग्स में देख लें 150 पर आउट हुए, उनको उनसे कम रन्स पर आउट किया, लगभग 40 रन की लीड ली। उसके बाद जब दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए आते हैं तो आप देखें कि 150 से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड किए जायसवाल ने, KL राहुल की एक 50 है, फिर विराट कोहली ने 100 रन्स ऑन बोर्ड किए। तो इतने रन्स ऑन बोर्ड कर दिए सेकंड इनिंग्स में कि उसके दबाव से निकल नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, कप्तान थे, लीड किया अपनी टीम को पहली इनिंग्स में। जब 150 पर आउट होने के बाद ये तवक्को नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया 150 भी नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी शानदार गेंदबाजी से जो मेज़बान टीम है उसके
छक्के छुड़ाए। फिर बाद में जो उनकी बैटिंग थी, विराट पहली इनिंग्स में रन्स नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हार कर वहाँ पर गई है, और वो सीरीज़ हारने के बाद अवे सीरीज़ में जाते साथ ही पहले टेस्ट मैच में एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस में, जहाँ पे एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस है, उसको मैनेज किया। तो क्रेडिट है जायसवाल को, केएल राहुल को, विराट कोहली को, सिराज ने भी बॉलिंग की विकेटें ली, उनके फास्ट बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया उनको। तो बिल्कुल ये उनके लिए एक अच्छी फ़तह है, और टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ उन्होंने बहरहाल फ़तह से किया है। और जिस खेल की तवक्को इंडियन टीम के फैंस को थी, उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज़ में किया। और जो क्रिकेट जिसकी ज़रूरत थी, जो टेस्ट मैच जिस अंदाज़ में खेला जाना चाहिए, जो तकाज़े हैं टेस्ट क्रिकेट के, उसके मुताबिक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब। अगर हम देखें तो हमने T20 ऑस्ट्रेलिया हमें वाइट वॉश किया, 50 ओवर्स के मैच की सीरीज़ हमने विन की, लेकिन साथ ही साथ हमने T20 में वाइट वॉश हमारे नाम हुआ। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी विद इन नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो 50 ओवर्स का मैच हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ था। जिम्बाब्वे निस्बतन बहुत आसान टीम है, लेकिन हम लोग इतने भी एक कमज़ोर स्ट्रेंथ के साथ हम नहीं गए थे। आखिर इसमें मोहम्मद रिजवान भी थे, हमारे और भी काफ़ी प्लेयर्स थे। 3 ही प्लेयर्स का डेब्यू हुआ है सिर्फ हार्डली, बाकी तमाम तो वही प्लेयर्स जिनका अच्छा खासा तजर्बा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर शायद गलती ही हो गई हमसे कि हम फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही जाते हैं यहाँ पर? देखिए, बाद औक़ात तजर्बात में आप करते हैं, ठीक है, तजर्बे करने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास तजर्बाकार खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में मौजूद हैं, जो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि आप जो कर चुके हैं सब कुछ वो आपके सामने है। आप उनके बजाय उन लोगों की तरफ चले जाएं जिन्होंने अभी कुछ करके अपना आप साबित करना है। तो जो आपके पास मौजूद हैं, जो बरसों से आपकी मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार कर चुके हैं, जो अगर आप उनको एक साइड पर रख कर जिन्होंने अभी शुरू किया क्रिकेट, उनके ऊपर चले जाएंगे तो उन्होंने तो साबित करना है वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ये भी कोई ज़मानत नहीं होती कि जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं बरसों से, वो जब इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको एक उम्मीद ज़रूर होती है उनकी, चूँकि अगर किसी ने कुछ 4, 5, 6, 7, 8 सीज़न खेले हुए हैं तो वो उस तरह के हालात में बहुत वक्त से आता है। खिलाड़ी मुश्किल में जाता है, निकलता है, गिरता है, उठता है, आउट ऑफ फॉर्म होता है, फॉर्म में वापस आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉलर्स को खेलता है एक ही सीज़न में, कभी T20 में खेलता है, 1 डे में खेलता है, 4 डे में खेलता है, तो वो सिचुएशन में बार बार जाता है और उससे बाहर आता है। तो उसकी जो रेपिटेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो इस हद तक होती है कि वो उसको पता होता है कि मैंने मैनेज कैसे करना है। सो इस टीम में जब इसका ऐलान हुआ था, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि आपको सबको अगर आप शामिल कर लेंगे कि जो सामने नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर आई बॉल्स हैं, जो लोगों के सामने है कि इसको भी, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, तो इसको भी खिला लें, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? तो उसका नतीजा ये होता है कि अगर आप अपना मेडल ऑर्डर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यार यहाँ पर अगर टीम मुश्किल में आ जाती है तो कौन है जो निकालेगा। तो फिर आप सोचते हैं कि यार अगर फ़लाँ इसी जगह पर होता, फ़लाँ इसकी जगह पर होता तो ये ज़्यादा बेहतर था। तो 6 अगर 60 पे आपने आउट कराए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग जो अगर ऊपर से रन्स नहीं मिलते अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की तरफ से, तो फिर नीचे तो आपके लिए मुश्किलात है ना। बैट्समैन को तो आउट होने के लिए एक बॉल चाहिए, वो किसी भी वक्त हो सकता है, वो किसी भी मतलब अनलकी भी हो सकता है ना, कि एक बहुत अच्छा कैच हो सकता है, रन आउट हो सकता है, एक गैर मामूली बॉल उसको निकल सकता है। उसकी लक ऐसी है कि वो बॉलर्स बैट्समैन सीधा शॉट खेलता है, बॉलर के हाथ को लग के वो विकेट में रखकर रन आउट हो जाता है, किसी और तरीके से हो जाता है, डायरेक्ट थ्रो लग जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपके पास बल्लेबाज वो होने चाहिए कि जो आपकी मिडल ऑर्डर में जिनके पास ये तजर्बा मौजूद हो कि वो अगर मुश्किल टीम जगह पर गए हैं और टीम फंस गई है तो उसमें निकालने की सलाहियत उनकी हो कि उस मुश्किल से टीम को कैसे निकालना है। तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे, और यही हुआ। जैसे कल पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर आउट हुआ है, मतलब अगर अच्छा बॉल हो, अच्छे बॉलर्स फास्ट बॉलर करेंगे, वहाँ पर नहीं खेला जाएगा। अगर स्पिनर आ गया है तो आपको ये पता नहीं चलेगा आगे खेलना है, पीछे खेलना है, कहाँ खेलना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुश्किलात हैं, और जो स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं आपके सर्किट में, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। लोगों को पता है कि कौन है, और अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो ये भी बात सलाहियत है जिनको आपने मुंतखब किया है। लेकिन क्या इनको उस मरहलावार तैयारी के बाद पाकिस्तान टीम में लेकर नहीं आना चाहिए कि ये 2 साल बजाय इसके कि 3 साल पाकिस्तान की टीम के साथ रहकर सीखें, ये उस प्रोसेस में रहकर सीखें ना, और फिर वो रिप्लेस करें जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी जगह के ऊपर।